समुद्र की गहराइयों में एक शहर, एक ऐसा नगर जिसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बसाया था। एक ऐसा राज्य जिसका जिक्र वेदों से लेकर महाभारत तक मिलता है और जिसे आधुनिक विज्ञान ने भी खोज लिया है। क्या द्वारका सचमुच डूब गया था? क्या ये सिर्फ पौराणिक कथा है या हमारे इतिहास का भूला हुआ अध्याय? आज हम जानेंगे द्वारका का रहस्य और वास्तविक इतिहास। महाभारत के अनुसार मथुरा में बार बार हुए हमलों के बाद भगवान श्री कृष्ण ने यादवों को लेकर समुद्र किनारे एक नया, भव्य और सुरक्षित नगर बसाया, द्वारका। प्राचीन ग्रंथ बताते हैं कि यह शहर 7 भव्य नगरों में विभाजित था, जहां सोने का महल, विशाल द्वार, चमकते महल, चौड़ी सड़कें और अद्भुत बंदरगाह मौजूद थे। यह शहर अपने आप में एक इंजीनियरिंग चमत्कार था। समुद्र के बीच बनाया गया एक ऐसा नगर जिसे समुद्र भी न डुबो सका, जब तक कि विधि का विधान न आया। महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था कि यादव वंश का अंत तय है और जब वह अंत होगा तब समुद्र द्वारका को अपने जैसा कहा गया वैसा हुआ। यादवों के विनाश के बाद कृष्ण जब समुद्र तट पर बैठे थे, समुद्र धीरे धीरे नगर को निगल गया। यही घटना हमारे इतिहास में दर्ज है, एक पूरे शहर का अचानक विलुप्त हो जाना। लेकिन क्या यह सच था या सिर्फ कथा? उत्तर मिला आधुनिक विज्ञान से। 1980 के दशक में भारत के प्रसिद्ध समुद्री पुरातत्वविद डॉक्टर SR राव की टीम ने गुजरात के द्वारका तट के पास गहरे समुद्र में खोज शुरू की और जो मिला उसने इतिहास बदल दिया। समुद्र के नीचे पत्थर की दीवारें, सड़क जैसी संरचनाएं, पुराने लंगर बोल्डर, प्राचीन नगर की आकृति। वैज्ञानिकों ने पाया कि समुद्र के नीचे लगभग 5000 साल पुराना एक विशाल नगर मौजूद है। यानी कि जो कुछ हमने ग्रंथों में पढ़ा वो सिर्फ कहानी नहीं था, द्वारका सचमुच अस्तित्व में थी। समुद्री अनुसंधान के अनुसार द्वारका एक अत्यंत उन्नत और सुव्यवस्थित नगर था। 6-7 विशाल द्वार, जिनसे इसका नाम द्वारका पड़ा, शाही महल समुद्र के किनारे, ग्रेनाइट और चूना पत्थर से बने भवन, एक शक्तिशाली नौसेना और बंदरगाह, व्यापार मार्ग जो मिस्र और में। इससे पता चलता है कि द्वारका सिर्फ धार्मिक नगर नहीं था, बल्कि एक वैज्ञानिक, व्यापारिक और सामरिक रूप से विकसित साम्राज्य था। पुरातत्वविदों ने जो लंगर खोजे वे आज भी आधुनिक जहाजों में उपयोग होने वाले पत्थर लंगरों से मिलते जुलते हैं। यह दर्शाता है कि यादव सभ्यता समुद्री व्यापार में निपुण थी। कुछ पुरातत्वविद मानते हैं कि द्वारका का बंदरगाह उस समय दुनिया का सबसे उन्नत पोर्ट रहा होगा। कल्पना कीजिए, 5000 साल पहले ऐसा अद्भुत तटीय नगर, इसे बनाने के लिए कैसी तकनीक रही होगी। समुद्री वैज्ञानिकों के अनुसार द्वारका के डूबने का सबसे बड़ा कारण था समुद्र का स्तर बढ़ना और भूकंपीय गतिविधि। प्राचीन ग्रंथ बताते हैं कि यादवों के आंतरिक संघर्ष के बाद जैसे ही समय पूरा हुआ, समुद्र ने नगर को निगल लिया। ऐसा लग रहा है कि दैवी भविष्यवाणी वास्तव में प्राकृतिक आपदा का संकेत था। आज की द्वारका गुजरात में स्थित एक महत्वपूर्ण तीर्थ है। यहाँ का द्वारकाधीश मंदिर लाखों भक्तों को आकर्षित करता है। कहा जाता है कि वर्तमान मंदिर वही स्थान है जहाँ कभी कृष्ण का महल था। इसके नीचे मौजूद प्राचीन संरचनाएं इसकी सत्यता को और गहरा करती है। द्वारका से जुड़े कुछ रहस्य आज भी वैज्ञानिकों को चकित करते हैं। क्या समुद्र के नीचे अभी भी पूरा शहर छिपा है? क्या वहां कृष्णकालीन महल मौजूद है? क्या और पुरानी तकनीकें खोजी जा सकती है? भारत सरकार आज भी समुद्री उत्खनन कर रही है और हर नई खोज महाभारत की सच्चाई को और मजबूत करती है। द्वारका सिर्फ एक शहर नहीं, यह हमारी सभ्यता का गौरव है। यह प्रमाण है कि हिंदू शास्त्र सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि इतिहास के दस्तावेज भी है। द्वारका की कहानी हमें बताती है कि सत्य चाहे जितना गहरा क्यों न दब जाए, एक दिन वह समुद्र से भी बाहर आ ही जाता है। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण।